ओम राधाई स्वाहा। तो भाई अपन ने कल पांचवी लीला तक सुनी इसकी, और सुनी कि अपन ने देखी, अपन उसके अंदर प्रवेश कर चुके थे, अपन संगठित हुई। अपन भी भैया विजिटर बन के देख रहे, उसके संगठित हो रही, अपन भी देख रहे, वहीं खड़े, अपन भी थाड़े वहीं भये। तो अपन उस लीलाओं में थे, तो पांचवी लीला तक अपन ने देख ली। अब अपन छठी लीला में आज से प्रवेश कर रहे हैं। तो छठी लीलाएं अभी देखो, मैं आपको जैसे बताई, छोटी छोटी लीलाएं हो रही हैं। आगे अब इसमें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, फिर अपन को गहरी और गहरी और गहरी लीलाएं मिलती चलेंगी। श्री लीला 6, ओम राधाई स्वाहा। अब मैंने नित्य परिपाटी का अनुसरण कर लिया है, मुझे श्री जी ने श्री लीला में प्रवेश करा दिया है। अब उसको प्रवेश हो गया भाई। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरा पांच भौतिक शरीर निढाल व मृत जैसा पड़ा है, इसकी बॉडी लेट गई है। मैं किसी दूसरी देह से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। अब वो अंतश्चिंतित देह से, जैसे मैं बताई भाई, अब वो वहां पहुंच गई है। ये देह तो यहीं पड़ी है, वो वहां पहुंच गई है। अब मैं एक अतिशय सुंदर व दिव्य बगीचे में, अब इसको ये बगीचा कह रही है, वो निकुंज है। अब वो निकुंज के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ये बहुत ही सुंदर है। वो दिव्य, दिव्य वर्ड का अर्थ ही है कि जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वैसी कोई चीज है भाई। यहाँ की जैसे दुर्वा हो, वो हरे रंग की है भाई, तो वहाँ हरा है ही ना, वहाँ तो सब सुनहरा है। सोने की दुर्वा है, पेड़ भी अजीब अजीब, और कोई मैं आपको बताई जैसे 70,000 रंग भाई। तो पता ही नहीं कौन सा रंग है, हम नाम ही ना जाने तो लिखेंगे क्या नाम उसका। तो ऐसे वो बता नहीं सकती कि वहाँ पे क्या क्या चीज देखी। ऐसे हम भी आपको लिख भी कैसे सके भाई क्या क्या चीज देख रही है। पहले तो वो देखे, फिर हमें बताए, और फिर हम उसको देखें। ये गुप्त बात है कि भाई हम भी वहीं खड़े रहे, वो बात अलग है। तो अब आप सुनो कि वो क्या कह रही है। अब मैं एक अतिशय सुंदर व दिव्य बगीचे में, जहां अत्यंत मनमोहक व चित्ताकर्षक पुष्पों के पौधे व अनोखे वृक्ष विभिन्न कुसुम व फलों से लदे हुए हैं। भैया पेड़ों पे फ्रूट भी ऐसे लगे भाई, अलग अलग प्रकार के फल। आम भी 2.5-2.5 किलो के भाई, उधर सारे सोने के आम। चहु और दिव्य गुल्म लता पल्लव वल्लरी प्रफुल्लित हो रहे भैया, सारे हंस रहे हैं वहां। क्योंकि वो सब राधा ही सखी सहचरी तो है, तो वो भैया राधा को देखे कि अब राधा जी आ गई। तो भैया वहां राधा जी आ गई, तो उस बगीचे के अंदर वो सारे खुल जाए, ऐसे खुले कि जैसे कोई कोई हंस रहा है। जैसे पेड़ भी ऐसे लगे आपको कि उसकी पत्तियां भी एक एक पत्ती जैसे अपने भैया खुल के हंस रही है, वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो रही है, उसके सारी खुशी। पूरे पेड़ ऐसे लहलाए कि भैया आपको लगे कि हाँ भाई बिल्कुल जागृत एक कोई सगी घड़ी, जिसको आनंद की स्फूर्ति हो जाए भाई। आनंद की मूर्ति आपके सामने खड़ी हो जाए भाई, तो फिर क्या हो, आपका भी आनंद प्रकट हो जाए, तो वो ऐसे आनंद प्रकट हो जाता है। तो वो कह रही है कि चहु और दिव्य गुल्म लता पल्लव वल्लरी प्रफुल्लित हो रहे हैं। सब और सुकुमुल दरवा बिछी हुई है, दुर्वा बिछी हुई है। देखो भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जो किताब लिखी हुई है, यदि आप उसके ओरिजिनल पढ़ो तो वो दूसरी है। उसने तो बेचारी ने साधारण भाषा में लिखी हुई पूरी। अब मैंने ही राधा रानी, मैंने तो क्या लिखी, राधा रानी ने लिखाई जो लिखाई सो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ शब्द उन्होंने ऐसे ऐसे लगाए कि भाई उसका अर्थ आप समझ लो थोड़ा बहुत। गुल्म लता पता का आप जानोगे, पेड़ पौधों की जो पूरी लताएं हैं, पताएं हैं, वल्लरियां हैं, उनके बारे में बात करिए। वो कह रही है कि सब और सुकुमल दुर्वा बिछी हुई है। दुर्वा मतलब घास बिछी हुई है। मंद मंद आनंददायक पवन गतिमान है। अरे भाई साहब, हवा भी वहां क्या है, वो सखी तो है, अब यहाँ सारी सखियां मिल के हवा बन जाए भाई, तो वो हवा भी ऐसे लहरा रही है। पवन को तो प्रवेश ना, कोई देवता थोड़ी घुस सके उसमें, तो कोई पवन वन घुसे ना भैया। वो सखी सहचरी पवन बनी हुई है, वो घूम रही है उधर चारों तरफ, वो गतिमान। और गति भी ऐसी कि कहीं राधा जी को कोई परेशानी ना हो जाए, तो भाई वो धीरे धीरे ही चले। अब उनकी इच्छा हो जाए तेज चलो तो तेज चले भैया। अपने संग अत्यधिक मदहोश करने वाली सुरभि को इधर से उधर सैर करवा रहा है। और वो जो पवन है वो क्या करा रहा है भाई, सुरभि कहे सुगंध को, तो वो जो राधा जी को अतिशय प्रिय सुगंध है, आज के लिए जो उनकी पसंद की सुगंध है, सहचरी जाने उनने मन पढ़ लिया, तो वो उस सुगंध को वो पवन धीरे 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 उनके आसपास डुला रहा है। उसको खुशबू को, वो पूरा वातावरण जितना भी है वो सारा भैया खुशबू से महक रहा है। स्वच्छ व मीठे जल के निर्झर अजस्त्र प्रभामान हो रहे हैं भैया। वहां पे क्या है कि जो ये झरने हुए, वो झरने आ रहे हैं, लगातार झरने बह रहे हैं वहां पे। बिल्कुल मीठा जल है, एकदम नीला नीला सा। मयूर शुक पिक खग मृग व खरे, कि भैया वहां पे मोर भी हैं, और वहां पे तोते भी हैं, वहां मैना भी है, और वहां पे भैया कोयल भी है। ये सारे के सारे जो पक्षी हैं, खग हैं, वो वहां पे चल रहे हैं। छोटे छोटे से खरगोश हैं, खरगोश के बच्चे हैं, वो घूम रहे हैं, चहचा रहे हैं, सब अटखेलियां कर रहे हैं। जय जय से सुना है कि ये निकुंज होना चाहिए। अब वो मेरे लिए कहेगा, मुझे पता नहीं क्यों जय जय बोले। जय जय तो उसी दूसरी भैया, वो वाली दूसरी जय, मगर वो मुझे जय जय कहे। तो भैया वो जय जय के लिए कह रही है कि जय जय से सुना है कि ये सब निकुंज होना चाहिए। उसको पता नहीं, बेचारी को पहली बार घुस रही है उधर, तो उसे न मालूम कि निकुंज है कि बाग है क्या है। मगर वो कह रही है कि भाई जय जय से सुना है कि ऐसी कोई चीज को कहें कि निकुंज है कोई है।
तो कह रही है ये निकुंज ही होना चाहिए, ये निकुंज ही है। अब उसको पता पड़ गया कि ये निकुंज ही है। अब वो कह रही है कि एक अति विशाल वृक्ष के नीचे छांव में एक अतिशय दिव्य व अनोखा सिंहासन व्यवस्थित है। भैया एक पेड़, खूब बड़ो सारो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बढ़िया सा सुंदर सा सिंहासन है। और सिंहासन भी ऐसा है कि भाई वो सोने चांदी और उसमें जाने कौन से हीरे जवाहरात लग रहे, बड़ा सुंदर सा एक सिंहासन वो रखा हुआ है, जिस पर श्री जी अपने कान्हा के संग विराजमान है। भैया वो अनुपम युगल वो वहां विराजा हुआ है। उसके ऊपर सीधे हाथ की तरफ राधा जी बैठी, भाई बाएं हाथ की तरफ कृष्ण भगवान बैठे। और पूरा पूरा निकुंज ऐसा का ऐसा चेहर भाई, जब युगल ही बैठा वहां ठाकुर ठकरानी बैठे तो भाई फिर क्या है, फिर तो भाई वो निकुंज तो प्रफुल्लित हो रहा है उनको देख देख के। तो वो संग में विराजित हैं। आप श्री के काना सुमधुर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। ओहो, अब वो बांसुरी बजा के अपनी राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। वो बांसुरी बजा रहे हैं भाई, वहां पे वो स्वर लहरियां चल रही हैं टनाटन, और आनंद की बरसात हो रही है, मतलब समझ लो आप। जिस पर श्री जी अपने कान्हा के संग विराजमान है। आप श्री के कान्हा सुमधुर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। अनुपम चमत्कारिक युगल के सम्मुख सखियां सखियों व कई व्यक्तियों द्वारा अद्भुत रास संपादित हो रहा है। जो बहुत सारी औरतें और भी हैं, कुछ तो सखियां हैं जो 8 सखियां हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारी औरतें हैं। वहां पर रास हो रहा है, वो एक डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है। अब देखो भाई, आप एक नृत्य शब्द समझो, देखो आप नृत्य क्या है। नृत्य में से आप देखो, नृत्य खड़ा किसके ऊपर है? नृत्य खड़ा है रकार पे। जो नीचे डंडा हो उसको हम कह रकार। रकार मतलब रे, रे मतलब राधा। तो राधा पे नृत्य खड़ा हुआ रहता है। नृत्य की स्थिति किस जगह होती है? जहां राधा हो, तो उसे क्या हम नृत्य है। तो अब नृत्य में से रे हटा दो आप, तो क्या रह गया? नैत्य। नैत्य ही रह जाएगा, मतलब नित्य। तो नित्य राधा हो, वहीं नृत्य प्रस्तुत हो सके भाई। तो नित्य राधा कहाँ हो? ऊपर रहती है। तो वो नित्य लोग है, तो नित्य राधा का ये जो चक्कर खड़ा है काटे, जो उसके घूम के चौगड़दा घूमे आदमी, क्या होता है कि जो राधा रानी में इतना आकर्षण है, इतना चुंबक है कि जैसे कोई चीज जो कोई खतरनाक चुंबक हो रहा है तो उसके चारों तरफ आदमी घूमने लग जाए अपने आप ही, मशीन जैसे। उसे वहां नृत्य कहे, क्योंकि वो नित्य किशोरी है। तो वो नित्य होने के कारण वो नृत्य हो रहा है वहां। क्योंकि राधा को घेर के जो घूमे ना, उसको हम कहे नृत्य, उसको कहे हम रास। तो वहां पे क्या हो रहा है? अब रास घटित हो रहा है। वहां पे व्यक्ति द्वारा अद्भुत रास नृत्य संपादित हो रहा है। मैं अतिशय दिव्य झांकी का दर्शन प्राप्त कर परम से भी परम दुर्लभ बांसुरी की मधुरतम तान सुन रोम रोम में मेरे रोमांच हो रहा है। बबूल जैसे खड़े हो जाए भाई, वहां पे कांटे जैसे अनुभव कर रही हूँ। ओहो मेरे बड़े भाग्य, क्या अनोखी झांकी के दर्शन का परमोत्कृष्ट परमानंद का चरमोत्कर्ष रसास्वादन प्राप्त कर असीम तृप्ति को प्राप्त हो रही हूँ। भैया शब्द थोड़े वैसे हैं, मगर भाई जो एक अवस्था हो ना, इसको वर्णित न किया जा सके। जो उस समय जो प्रेमाश्रुओं की धार निकले ना उनको देख के युगल को, और भैया जब वो अंदर से आपके, अब क्या बताऊं मैं आपको, जो सारा का सारा शरीर है आप वो ऐसा प्रफुल्लित हो जाए उसमें, मतलब तृप्ति, उसके बाद कोई इच्छा ना कछु करने की। ऐसा लगे कि आंखों को फोड़ दो, ये चले जाए तो आंख फोड़ दो, अब कुछ देखने की बाकी कुछ रह नहीं जाए। तो आदमी की ऐसी इच्छा हो जाए तो वो स्थिति जो है ना, वो तृप्ति का परम चरम की भी सीमा जब पार हो जाए, उसे इसी तो एहलाद कहें भाई। वो परमानंद की भी चरमोत्कर्ष परमोत्कर्ष स्थिति को एहलाद कहे, तो एहलाद उत्पन्न हो जाता है। आदमी अपने में रहता नहीं, समाता नहीं है, उसको वो स्थिति को प्राप्त है वो उस समय। श्री जी, आप श्री की बलिहारी है वो, उनको धन्यवाद दे रही भाई श्री जी को। अचानक एक बालिका मुझे एक गेंदे का प्रसून देकर चली गई है। इसी बीच में एक छोटी सी बच्ची आई है और एक गेंदे का फूल उसके हाथ में देकर चली गई है। इसी बीच श्री जी अपनी सखियों सहित विचरण करती दृश्यमान हो रही हैं। अभी देखो ये उस लीला में बाहर खड़ी है, उसमें शामिल नहीं है। लीला में आप दर्शक बन के देख रही है, अभी अंदर नहीं घुसी है। अब वहां क्या कह रही है कि अब वो सखियों के संग अपने विचरण करने लग गई हैं। कान्हा और सखियों के संग अब वन विहार हो रहा है। अब वो घूम रही हैं इधर उधर चारों तरफ। आप श्री एक चबूतरे पर विराजमान हो गई हैं। वो जाकर के एक वहां पे चट्टान का एक चबूतरा सा बना हुआ है, और वो चट्टाने भी कैसी भाई, वहां तो मणियों की कि माणक की कि भाई हीरे की कि पन्ने की कि जवाहरात की पुखराज की, तो चट्टाने भैया। उस पे जाके वो जब वो चमकती धमकती वो बैठे ना भैया, तो वो पत्थर भी, वो जो चट्टान है वो भी चमक रही है, वो भी वो चकाचौंध सी रहे, जिसको बेल्डिंग हो रही हो, ऐसी की ऐसी स्थिति रहे भैया, आदमी की आंखें चकाचौंध हो जाए। मैं आपसे से अनायास ही पूछ रही हूँ कि आप कौन है? देखो भाई, ओह अब इसकी आप आदमी देखो कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, राधा उनके पास है, वो राधा जी पूछ रही भाई आप हो कौन? क्योंकि पहली बार मिल रही है भाई, बेचारी करे क्या, तो इसको पता ना कि राधा कौन है।
अब राधा को जाने ने तो भैया पूछो कि भाई आप कौन हो, इतनी सुंदर स्त्री बैठी हो, भाई आप कौन हो। तो ये राधा जी पूछ रही है कि भाई आप कौन है। तो वो क्या कह रही है, हंस रही है वो। आप श्री हंस के कह रही हैं कि मैं ही तुम्हारी राधा रानी सरकार हूँ भाई। ये भी बताना पड़ रहा है राधा रानी को मैं तुम्हारी राधा रानी सरकार हूँ। ये ध्वनि जैसे ही मेरी श्रुति पट यानी कर्णों के अंदर पहुंचती है, वैसे ही श्री लीला में विराम आ गया और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। वापस कोई संसार में ना आ सके भाई। ये तो ऐसा लगे कि भाई अब ये शरीर भी तो है ना, इस छाया को ही संसार मान ले कि भाई इस शरीर को मानते हैं कि हम वापस आ गया, वो वापस कबूल ना आए भैया। वो जो वहाँ है वो तो वहीं रहे, ना तो कोई निकस के जाए। ये सारी कहानी वहीं हो रही है, इस शरीर से तो हो ही ना रही। उस शरीर की कहानी है कि उसमें से कुछ निकल रहा है, उसमें कुछ घुस रहा है। इस शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, ये कपड़ा है। ये कपड़ा तो यही है, इस कपड़े को मत देखो आप, ऊपर वाले को देखो, जो गई है ना वो तो वही है। अब यहाँ क्या हुआ कि इसमें चेतना लौट आई। ये छाया भी उस समय बेहोशी की अवस्था में रहे, न ये मरी हुई है न ये जिंदा है, बस केवल पड़ी हुई है। सांसें चल रही हैं, आपका करंट चालू है, मगर आपकी बॉडी इनएक्टिव है। ये कंडीशन है इस शरीर की, जो यहाँ पड़ा रहे। तो अब उसको वो वापस जब इसमें आ जाए तो उसको लगे कि भाई अब इसमें चेतना आ गई शरीर में, तो वो समझे कि हम वापस संसार में आ गए। संसार में कोई आना जाना नहीं है, संसार वाली तो गई जो चीज, मरे बाद जाए जो, सो जीवती जी चली गई उधर। अब लीला श्री 7 पे आते हैं अपन। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर चुके हैं। श्री जी की कृपा से मुझे संपूर्ण श्री लीला में आप श्री मेरे सम्मुख बिल्कुल सजीव व जागृत अवस्था में अवस्थित रही हैं। आप श्री के अनोखे परम से भी परम रहस्य में दुर्लभ व चमत्कारिक चरण एक दिव्य कमल के सुमन पर दृश्यमान होते रहे हैं। अब उनके जो चरण कमल हैं, वो एक भैया कमल का फूल नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर उनके चरण रखे हुए उन्होंने। ऐसी जो उनकी वो है छवि, वो उसको पूरी साकार सजीव दिख रही है। इस अद्भुत दृश्य को मैं आगे 4 दिन तक लगातार नहीं रखने का सौभाग्य प्राप्त करती रही। अब 4 दिन की जो लीला है भाई, वो क्या भाई कि वो वहाँ विराजी हुई है, फूल के ऊपर उन्होंने पैर रख रखे हैं। वो ठकरानी जैसे बैठे भाई कि अपना बायां पैर तो इधर और दायां पैर बाएं पे रखे, और वो जो नीचे या तो वो हो भाई कि वो एक वैसे होते हैं ना जिसको अपन वो कहें बाजोट, बाजोट हो। और बाजोट ना हो तो वहाँ आप कमल का फूल है, कमल के फूल पे उन्होंने पैर रख रखे हैं। ऐसा 4 दिन तक घटित हुआ। अब श्री लीला 8 में आते हैं। ओम राधा ईश्वर। अब जब मैं नित्य परिपाटी का अनुसरण कर श्री जी को श्रृंगार गृह में ले गई हूँ। भैया देखो, श्रृंगार गृह को मैं पूरा वर्णन करके बताई आपको। ऐसा श्रृंगार गृह किसी को हो ना सके जो मैं आपको बताई कि भाई शीशे शीशे लग रहे हैं, कुर्सियां भी कैसी है, सारी चीजें वहाँ पे पूरा भंडार के भंडार है सब चीजों के। ये अपन पूरा खुल करके उस किताब के अंदर अपन ने वर्णन किया भाई, उसको याद करना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसा है उनका श्रृंगार गृह। तो अब वहाँ ले जाएंगे तैयार करने के लिए। अब वो नहा लिए, नहा करके उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। अब ये श्रृंगार गृह में लेके आ गई है। मैं आप श्री को एक एक करके सारी पोशाकें दिखा रही हूँ, जितनी वहाँ पर उपलब्ध पोशाकें वो सब दिखाई, मगर उनको कोई पसंद ना आ रही उस पोशाकों में से। परंतु आप श्री को उनमें से कोई भी पोशाक मन भावन स्थिति को प्राप्त नहीं हो पा रही है। उन्हें आज कोई हल्की व अनूठी अनूठी पोशाक धारण करनी है। तभी मैं देख रही हूँ कि आप श्री के कहना एक अतिशय सुंदर पोशाक की थैली गुप्त रीति से खिड़की में रख के जा रहे हैं। कृष्ण भगवान चुपचाप आए, राधा जी को पता ही ना, एक पोशाक लाए एक थैली के अंदर रख के, और वो चुपचाप खिड़की के अंदर मेल के जा चले गए भाई वो। अब ये इसने देख ली कि भाई कृष्ण भगवान रख ले, तो वो चुपचाप उस पोशाक को उठा करके राधा रानी के सामने ला रही है। राधा रानी सरकार ने जैसे ही उस पोशाक को देखा, बोले बस यही धारण करूंगी मैं, तो मुझे आज यही पहननी है। आप श्री का उस पोशाक को निरखते ही मन प्रफुल्लित हो उठा है। एक अत्यंत सुंदर, अद्भुत व अति दिव्य हल्के बैंगनी रंग की पोशाक है। अब भैया इसके आगे की जो लीला है 8वीं, अब ये लीला पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे समझ में ना आ रही भाई। इसमें जो वर्णन है ये कोई दूसरी लीला का वर्णन भाई। तो 8वीं लीला वो हो सके अपन को बताना नहीं चाह रही कि आगे क्या भया। इसलिए भैया 8वीं का अपन यही ओम राधा ईश्वा करके इसको यही समापन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे क्या भया या हमको ना पता क्या हुआ, कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ है इस बारे में, इस लीला के बारे में आगे। अब ये लीला उपलब्ध भी नहीं है हमारे पास, तो आपको कैसे सुनना है। तो अब अपन सीधे 9वीं लीला में आ जाते हैं। श्री लीला 9। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब श्री लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ, तो मैं एक कमरे में खड़ी हुई हूँ, जहाँ एक दीवार पर आप श्री, उनके कान्हा, एक बाबा जी, एक छोटे बच्चे की मूर्ति दृश्यमान है। कोई मूर्तियां सी रखी हुई हैं, किसमें क्या क्या चीजें उस दीवार पर, एक तो कान्हा जी की है, एक कोई बाबा जी की मूर्ति है, और एक छोटे बच्चे की मूर्ति दृश्यमान हो रही है। कुछ बच्चे आपस में कलह को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब लड़ाइयां कर रहे हैं कोई बच्चे। उनमें से एक समूह दूसरे समूह को कह रहा है
कि देखना जब मेरा वासुदेव पुत्र आएगा तो तुम्हें बहुत मारेगा। अब वो जो बच्चे लड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई जो वो कन्हैया है, जो अवतारी कृष्ण आएगा, वो तुम्हें देखो कितने पिटाई करेगा। तभी श्री लीला में विराम आ गया। ये कोई छोटी सी लीला हुई, अब क्या हुई इसका कोई मतलब ना हमको पता पड़ा। अब 10वीं लीला। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब मैं श्री निज महल में प्रवेश कर रही हूँ, आप श्री सुर्ख लाल जोड़े में पूर्ण श्रृंगारित अवस्था मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। अब हुए क्या कि जो मानसिक है ना, इसमें ये पहले उनकी मालिश करने के लिए ले जाएं, फिर उनको नहलाएं, फिर उनके श्रृंगार कक्ष में उनका श्रृंगार करेंगे, मगर आज ऐसा ना हुआ। आज क्या हुआ कि आज तो भैया वो सीधी की सीधी तैयार की तैयारी खड़ी है लाल जोड़े के अंदर, तैयार है बिल्कुल। तो वो ये कह रही है कि बिल्कुल तैयार खड़ी है मेरे सामने उपस्थित है। ओहो कैसे सुरुचिर रूप सौंदर्य के परमानंद का रसास्वादन प्राप्त कर मैं कृत कृत हो रही हूँ। उनका जो सुंदरता को देख करके भैया आंसुओं की झड़ी लग गई है, और लग रहा है कि भाई इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है दुनिया के अंदर। इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे अपन, तो पूरी जितनी दुनियाएं अवेलेबल है ना, उन दुनिया में ऐसी सुंदरता कोई हो ही ना सके भैया जैसी राधा रानी की सुंदरता। आज घर में श्री विग्रह को मैंने यही पोशाक धारण करवाई है। अब जो उसने वो घर के जो विग्रह है उसको भी आज लाल रंग की पोशाक धारण कराई, तो वो वैसे ही तैयार वहां पे खड़ी हुई है। ये सोचकर कि आप श्री ने आज मेरी धारण करवाई हुई पोशाक ही धारण की है, मैं धन्य हुई जा रही हूँ। अब मुझे एक जगह पर अनेक प्रकार के चेहरे दर्शनीय हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चेहरे दिख रहे हैं। उनमें से एक चेहरे के नेत्र युग्म बिल्कुल मेरे घर में विराजित श्री जी के श्री नेत्र युग्म के समान ही है। फिर श्री लीला में विराम आ गया है। देखो भैया जो वो उसकी जो राधा रानी है विग्रह वाली, जैसे नेत्र उसके हैं वैसे नेत्र उसको उस चेहरे में किसी एक चेहरे में दिख रहे हैं। देखो प्रारंभिक लीला में क्या भाई भाई, या तो आपके विग्रह में या आपको कोई जो सुंदर स्त्री दिखे या कोई सुंदर चित्र दिखे, तो कई बार तो शुरुआत में क्या हो भाई, वो चित्र राधा बन के आ जाए आपके वहां पे लीला में। और कई बार फिर उसमें से असली राधा भी दिखने लगती है, और बाद की लीलाओं में तो कोई दूसरी राधा दिखे भाई। अच्छा लीला 11। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब मैं पूर्व वर्णित प्राकट्य स्थल पर पहुंची हूँ, तो आप श्री यहीं प्रकट हैं। तो वो वहीं आ गई हैं चल के महल से। मैंने आप श्री को यहीं विराजमान कराकर आप श्री के श्री चरण कमलों को स्पर्श कर आप श्री के श्री अंगूठों को चूस कर तलवों को चाटा है। आप श्री ठाड़ी हुई हैं मेरा हाथ थाम कर, वहीं से किसी गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक बहुत दिव्य व अति वृहद विशाल कक्ष में ले आई हैं, ले पता नहीं जाने कौन सी जगह ले गई उसको, कोई एक गुप्त रास्ता था वहां से, उस सीढ़ियों से उतार के उसको कहीं नीचे ले गई हैं। कोई बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा, उस हॉल के अंदर ले गई हैं वो। ये अतिशय सुंदर व दिव्य विभिन्न प्रकार के कुसुमों से अनोखी रीति से अतिशय सुंदर सुसज्जित है वो जगह। चहु और सुमनों की मनमोहक सुवास से परिपूर्ण है भैया। जो वो फूल है, भांति भांति के फूल है जो सजा हुआ वो जो जगह है, उस जगह के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सुवास आ रही है, खुशबू आ रही है। आप श्री बता रही हैं कि ये हमारा रास मंडल है। अब वो कह रही है कि ये जो जगह है भैया ये हमारा रास मंडल है। आप श्री वहां उपस्थित हर वस्तु को दिखाकर उसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी से अवगत करा रही हैं। एक और वहां अत्यंत चित्ताकर्षक अनोखा विशाल सिंहासन व्यवस्थित है भैया, बहुत बड़ा सा एक सिंहासन है। आप श्री कह रहे हैं कि रास के समय मैं व मेरे कान्हा यहाँ पर विराजमान होते हैं। अब हम पुनः सीढ़ियां चढ़कर प्राकृतिक स्थल पर वापस आ गए उसको दिखा के ले आई वो। अब हम निज महल में स्थित निभृत में पहुंच गए हैं। आप श्री अपने पलंग पर विराज गई हैं। कुछ देर हम वार्तालाप करते रहे, तदुपरांत हम श्री राधा बाग में पहुंच गई हैं। अब वो राधा बाग पहुंच गई हैं जो वहाँ बरसाने में ना नीचे की साइड महल के पीछे, वहां पहुंच गई हैं। यहाँ आज सखियां पहले से ही उपस्थित है। वो सुकोमल दुर्वा पर विराजित होकर प्रभाती दातुन करने में व्यस्त है। वो सारी जो सखियां हैं वो दातुन कर रही हैं वहाँ राधा बाग में। मैंने जल लाकर सबका मुख प्रक्षालित करवाया है। स्नपित होने से पूर्व श्री लीला में विराम आ गया है। अब वो नहाई नहीं है तब तक, और तभी इसमें लीला में विराम आ गया है। अब 12वीं लीला। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब मैं निज महल में जा रही हूँ, तभी सीढ़ियों पर ही आप ऊपर चढ़ती हुई मिल गई हैं। अब तो ये ऊपर जो सीढ़ियों से जाती थी, चित्रा सखी के मंदिर के बाद ये सीढ़ियों से ऊपर जाए भाई, तो वो जाती थी तो वहीं मिल गई उसको। आज श्री लीला में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। सब कुछ बिल्कुल साफ व स्पष्ट दर्शनीय है। सखियों के मुख कमल ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल नजदीक से उन्हें निरख रही हूँ। सखियां बिल्कुल स्पष्ट व सजीव गतिमान है। उनकी बोलन, हसन, चलन, खिलन सब कुछ बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे हमको नित्य प्रति दैनिक परिचर्या में संसार में आपस में लोगों को देख के लगता है। ऐसा कैसे लग रहा है उसको। ऊपर निज महल में बरसाना को मैं निरख रही हूँ, वहां सब सजीव स्पष्ट दृश्यमान हो रहा है।
बहुत से लोग, पशु पक्षी, गाय, मकान, पेड़ पौधे इत्यादि। महल के नीचे से मुझे आकाश में आप श्री उनके कहना के श्री चरण कमल गतिमान होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब उसको क्या दिख रहा है कि ऊपर जब चढ़ी तो उसको आकाश में ही लग रहा है कि राधा रानी के चरण केवल और कृष्ण भगवान के चरण वो चल रहे हैं आसमान में, जैसे हवाई जहाज चले कैसे चल रहे हैं वो आपस में, केवल चरण चरण ही। कुछ पल के लिए मेरे नेत्रों के सम्मुख श्री जी का मुख कमल बिल्कुल नजदीक दिख रहा है और अचानक उसकी आंखों के सामने वो श्री जी का मुख आ गया है। आप ही अपना वही चित्र मुझे दिखा रही हैं जो मेरे, जो इसके पास जो घर में लगा हुआ है, वही वाला चित्र इसको दिखा रही हैं। मुझे अब एक सखी श्री जी का श्रृंगार करना सिखा रही है। अब उसको एक सखी जो है वो श्री जी का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है वो सिखा रही हैं उसको। उन्होंने मुझे एक बीड़ा प्रसाद भी प्रसाद प्रदान की, उन्होंने एक बीड़ा खिलाया उसको भैया। तभी श्री लीला में विराम आ गया है, अब मैं संसार में वापस आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। लीला 13। नित्य परिपाटी में मैं नित्य प्रति सखियों के मंदिर में जाकर उनके श्री चरणों को स्पर्श कर श्री अंगुष्ठों को चूसकर श्री तलवों को चाटती हूँ। सब सखियों के जाए ना तो ये उनके संग भी यही प्रक्रिया करे। आज परंतु आज श्री लीला बिल्कुल भिन्न प्रकार से घटित हो रही है। मैं श्री ललिता जी के मंदिर में पहुंची हूँ। देहरी पर मस्तक रखकर जब मैंने मुख ऊपर किया तो देख रही हूँ कि श्री ललिता जी दिव्य सिंहासन पर साक्षात विराजमान है। उनके जो गर्भगृह है, ऊंचा गांव में जो उनका मंदिर है उसमें जाए ये रोज, तो जब ऊपर जाए, मानसी से हो रहा है सब काम, जब ये गई तो वहां देखा कि एक सिंहासन पे ललिता जी साक्षात विराजी हुई मंदिर के बीच में ही। मैं श्री ललिता जी के मंदिर में पहुंची हूँ। देहरी पर मस्तक रखकर जब मैंने मुख ऊपर किया तो देख रही हूँ कि ललिता जी दिव्य सिंहासन पर साक्षात विराजमान है और मुझे निरख कर मुस्कुरा रही हैं। ये देखकर मैं फूट फूट कर विलाप करने लगी हूँ। मैं उनसे कह रही हूँ कि जैसे आप और लोगों को अपने गले लगाकर कृतज्ञ करती हैं, ये दुर्लभ कृपा मुझ मूर्ख पर कब करेंगी। वो कह रही है कि भाई आप सबसे मिलो, गले मिल लो, अब आप मेरे से कब मिलोगी। ये निवेदन कर जब मैं खड़ी हुई तो श्री ललिता जी खड़ी हो मेरे तरफ चलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया है, मुझे प्रेम कर रही है। मैं जोर जोर से विलाप कर रही हूँ। वो कह रही है तुम पर भी अति शीघ्र ही राधा रानी सरकार की परम कृपा होने वाली है। अब जल्दी से श्री जी के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब ये यहाँ खड़ी है तो वो कह रही है कि तुम जल्दी से जाओ फटाफट, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है राधा रानी। कहाँ पे? महल में। श्री विशाखा जी के भी यही लीला भई। श्री इंदुलेखा जी व चंपकलता जी मुझे अपने मंदिर के बाहर ही टहलती हुई मिली। सभी सखियों ने आज मुझे गले लगाया, सभी ने मुझसे बहुत प्रेम किया। मैं आज आधे से अधिक समय तक श्री लीला में रोती ही रही हूँ। श्री रंग देवी जी अपने मंदिर के बाहर खाट पर विराजित मिली हैं। अब मैं प्राकट्य स्थल पर पहुंच गई हूँ। आप श्री श्री महल से इधर आती हुई दृश्यमान हो रही हैं। मैं आगे पहुंचकर उन्हें वहीं सिंहासन पर विराजमान कर आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर श्री अंगुष्ठों को चूस कर श्री तलवों को चाटा है। आप अब ये राधा रानी के सम्मुख पहुंच के उनके पैर छुए, भाई अंगूठों को चूसती है वो और उनके तलवों को चाटती है। आप श्री और मैं निज महल में प्रवेश कर चुके हैं, अब ये महल के अंदर घुस गए हैं। आप श्री जगमोहन की सीढ़ियों पर विराजमान हो गई हैं। जो जगमोहन है वहाँ का मंदिर को, महल को, उसके सीढ़ियों पर विराजमान हो गई हैं। मैं उनके श्री चरणों को पकड़कर विलाप कर रही हूँ। आप श्री को इन सब श्री लीलाओं में शामिल करने हेतु कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप श्री ने मेरी अनगिनत कमियों को नजरअंदाज कर मुझ पर असीम कृपा की है। आप श्री पूछ रहे हैं कि तुम जब कुछ भी करती हो तो क्या कहकर करती हो। अब उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई जब तुम करती हो तो क्या कहकर करती हो। मैं कह रही हूँ सब कार्य मैं आप श्री का नाम लेकर ही संपादित करती हूँ, आप ही से कर रहा हूँ सब काम। आप श्री कह रहे हैं कि जब तुम सब कार्य मेरे को समर्पित कर संपादित करती हो तो सब कुछ मैं ही तो कर रही होती हूँ। तुम इस बारे में क्यों सोचती हो कि तुम कर रही हो। मैं उनके श्री चरणों को थामकर मेरे बड़े नंदोई, एक इनके नंदोई के बहुत उसमें बहुत बीमार थे तो उनके लिए बात कर रही है कि राजीव जी की बीमारी में बता रही हूँ, उनको स्वस्थ करने की प्रार्थना कर रही हूँ। आपने मुस्कुराते हुए मेरे कपोलों को थपथपाया। अब वो थपथपाती क्यों है कि वो कह रही है भाई तू संसार को भूल यार, अब ये रिश्ते नाते सब बेकार के ही बातें, इनको मत किया कर मेरे से। मगर ये समझ ना रही है अभी बात को। अचानक श्री लीला में विराम आ गया, मैं वापस संसार में आ गई हूँ। मेरे ऊपर आप श्री ने जो ये कृपा कर बरसात कर रखी है उसके लिए मेरे उर चित्त व शरीर से आप श्री को कोटि कोटि हर क्षण हर घड़ी हर पल धन्यवाद है। ओम राधा ये स्वाहा। देखो भाई साहब, अब अपन ये 13 लीला पढ़ चुके। 13 लीला को अपन ने निरख लिया, इसके अंदर अपन प्रवेश कर चुके, अपन ने इसमें रहे, इसमें अपन ने देखा क्या क्या लीला भाई। जैसे मैं बताई कि 1 से 13 तक की लीलाएं ये छोटी छोटी ऐसे घटित हुई तो अपन ने एक जगह इन लीलाओं को किया। अब आगे से जब ये 14 से अब लीला चालू होगी, इसमें बहुत सारी लीलाएं, शायद 148 150 लीलाएं हैं। तो वो जो सब आगे की लीलाएं अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये किताब आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे लीलाओं में हम आगे पहुंचते जाएंगे,
भैया बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं होती हुई आपको नजर आएंगी। पहले जैसे मैं बताया कि भाई अभी ये महल में जा रही है, महलों की लीलाएं हो रही हैं, फिर जब ये ऊपर जाएगी अजीब से अजीब लीलाएं दिखेंगी। और इसकी अगली किताबों में जो हम पहुंचेंगे जब, तो भाई वो हमारी सोच समझ से परे की बातें हैं सारी, वो अपन करेंगे। मगर भाई देखो, मैं आपको साफ बताऊं कि ये जो लीलाएं अपन, अब आपके संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे संग क्या हो कि भाई एक दो लीला बोले बाद तो मेरा जो शरीर है कांपने लगे अंदर से, और मेरी जबान से बोलना बंद हो जाए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सुना सकता। तो आज अपन इसका विराम अपन यहीं करते हैं। कल से फिर अपन 14 से चालू करेंगे। जितनी लीला अपन एक बार में एक दिन में कर सकेंगे, अपन प्रवेश करके देख सकेंगे, जितना मेरा शरीर ये बर्दाश्त कर पाएगा उतनी अपन कर पाएंगे। और फिर इसको धीरे धीरे, क्योंकि आपको आनंद भी तो लो, ये जो रस है, गाढ़ा रस है, इसको पचाओ। अब ये जितनी आज तक आपने 13 लीला देखी, इन लीलाओं में कुछ लीलाएं तो बहुत ही छोटी है, कुछ समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। और इन लीलाओं का एक काम क्या है कि जैसे अभी आप सुन रहे हो तो आपको ये याद होंगी थोड़ी बहुत, और जैसे ही आप ये टीवी बंद करोगे, मोबाइल बंद करो भैया, सब भूल जाओगे आप। तो इसके लिए फिर आपको वापस इसको सुनना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे एक एक लीला को सुनो, एक बार नहीं कई कई बार सुनो। तो आपको फिर ये अनुभव प्राप्त होगा कि आप भी इन लीलाओं में खड़ी थी, जहाँ वो गीता बावरी खड़ी थी उसके बिल्कुल नज़दीक आप भी खड़ी थी। तो भैया जब ये स्थिति आ जाएगी तो आपको इन लीलाओं का ऐसा आनंद आएगा कि भैया बैठे होगे आप घर में, और आप मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, आपके फव्वारे के जैसे आंखों में से आंसू निकलने लग जाए भाई। मेरी बात मानो और आपको इनका आनंद लो। ओम राधा ईश्वा। अब अपन अगले एपिसोड में मिलेंगे।